डैम से परेशानी है, तो स्वाभाविक है कि जो बने उनसे भी परेशानी होनी चाहिए। तो उसके बारे में पुनः विचार किया जाए, उसकी बात को एक साथ जोड़ा न जाए। पहले हम ये कहें कि अब कोई डैम किसी हालत में नहीं, और फिर उसके लिए एक कमेटी बनाइए, विचार करें और विचार करके निर्णय दे। तो दो टुकड़े में होने से वो हो सकता है। अभी जो एनवायरमेंटल फ्लोज हुए हैं, एनवायरमेंटल फ्लोज की बात कर रहे हैं हम जी, तो जो डैम्स बने हुए हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस हुए हैं, उनका यदि हम एनवायरमेंटल ऑडिट करते हैं, जैसे इंडस्ट्री का होता है, जैसे टाउनशिप्स का होता है, वैसे कोई हम एनवायरमेंटल ऑडिट करें तो उससे हमें पता चले कि डैम होने से पहले क्या सिचुएशन थी, होने के बाद क्या हुआ है, और उसका हम क्वांटिफिकेशन करें जी, और उसका सही बैलेंस शीट दिखाए कि ये ऐसा हुआ है, इसका कितना इकोलॉजिकल कॉस्ट हम दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा करें तो ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं कि नदियों को हम कंट्रोल में रख सकते। इसमें स्वामी जी की राय में एक बड़ा विज्ञान छुपा है कि अभी जो स्वास्थ्य सूचक की बात हो रही नदी की, तो नदी का स्वास्थ्य सूचक कैसे बनाते हैं, तो वो इसी से है कि एक स्वस्थ नदी हमारे पास है, उसका पैमाना क्या है, उससे जो खराब नदी है उसको मेजर करते हैं। तो वो आपका तो इतना सुझाव बिल्कुल वैज्ञानिक सुझाव है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि इसी संपर्क में जो आपका सुझाव था कि अभी हम नदी को एक इस वक्त में डिफाइन कर दें कि भाई ये इसका क्षेत्र है और उसका एक लीगल सैंक्शन हो जाए और वो प्रोटेक्टेड डिक्लेयर हो जाए, तो उसके बाद ये कि उससे छेड़छाड़ होती है तो वो एक लीगल एक्शन बन जाता है। तो ये बड़ा अच्छा सुझाव है। मुझे पर्यावरणीय प्रवाह या नैसर्गिक प्रवाह, तो वो एक अपन यमुना के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन अप्लाई होता है सारे हिंदुस्तान की सारी नदियों। तो पहला तो ये पॉइंट अपन इसको पास करें। और दूसरा जो आपने जो बताया है इसके अंदर, मैं तो आज ये कहूंगा कि भारत में ऐसी कोई भी नदी नहीं है जिसको करके हमने नहीं बिगाड़ा है। अगर हम उसी स्टेज के ऊपर उसको अपना एक मापदंड मान देते हैं कि ये एक स्वस्थ नदी है, जैसी भारत के अंदर कोई भी एक नदी नहीं है, तो हमें ये है उसके अंदर कि हम ऐसी 5 नदियों को चुने उस वाली को, और चुनने के बाद में जैसे आपने कहा क्या कहते हैं जोशी जी ने, कि उसके बाद में हम चुनने के बाद में असेसमेंट करें कि जितने भी बांध बने और ये बने उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा और कैसा है। वो बनने के बाद में अपन उस चीज को अप्लाई करें बाकी सब जगह कि बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए, लेकिन 5 को तो अपन कर लें, लेकिन खाली वो 5 जो है एक मापदंड हो जाए, मैं उसको थोड़ा सा उससे पहले हम जाए, क्योंकि हमें अब जितना हमने अब तबाह किया है इसको, हमें खाली उसको रोकना ही नहीं है, हमको आमदन भी करना है, उसको रिवाइव भी करना। जब हम उनको मतलब मापदंड मानेंगे तो स्वाभाविक है कि पहले उनके स्वास्थ्य को ठीक करें, जिनको चुन लेंगे पहले उनको वास्तविक स्थिति में लाएंगे और फिर उनको मापदंड घोषित कर देंगे। तो स्वाभाविक है वो जो बात है कि बने हुए डैम का क्या हो, वो उसी में शामिल हो, वो स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जरूरी होगा। इसमें मेरा कहना ये है कि मान लीजिए यमुना की बात कर रहे हैं, गंगा की बात कर रहे हैं, उसमें एक उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है, पर अभी भी हमारे यहाँ कुछ नदियों का ऐसा कहते हैं जैसे स्वस्थ रूप में है, जैसे चंबल की बात होती है, तो कुछ ऐसी नदियों को या कुछ ऐसी छोटी नदियों को चुना जा सकता है जिनको हम उसकी प्रिस्क्राइब स्टेट में वैसा का वैसा रख के और उसको स्टडी करके उसके मापदंड दूसरों पे अप्लाई करेंगे। नहीं, ऐसा है कि जो मानक होता है वो सबसे बेहतर वाला है, तो स्वाभाविक रूप से जिनसे जन आस्था जुड़ी हुई है और जिनके गुणों के बारे में पहले से ही एक वातावरण बना हुआ है,